गांधी, अगर आप राजनीतिक कारणों की भी बात नहीं करेंगे, हम उनकी बात बाद में करेंगे कि क्या वो कर सकते थे, क्या कमियां हैं, क्या नहीं है, क्या सवाल उठाए जा सकते, क्या अंधभक्त होकर के सिर्फ गांधी जी को पूजा जाए या गांधी जी के कमियों पर भी प्रकाश डाला जाए। लेकिन गांधी जी, उन्होंने खुद बहुत मिनिमम कपड़े धारण किए और इस समाज को ज्यादा दिया, तो लोगों के लिए पूजनीय हो गए। समझ रहे हैं देव क्या होता है? देव मतलब जो कम लेकर के और ज्यादा इस समाज को, सोसाइटी को दे दे। फिर आता मनुष्य, जितना ले उतना दे दे। यानी समाज से लिया भी, जैसे कि आप गांव घरों में देखते होगे अपने, अच्छा मुंह दिखाई के कितने रुपए आए थे, इनके यहाँ से 1100 रुपये, तो हमारे बहू के यहाँ जब मुंह दिखाई होगी तो इनके यहाँ जब मुंह दिखाई होगी उतने ही दे देंगे। अच्छा डायरी में देखो इनके यहाँ से कन्यादान कितना आया था, इनके यहाँ से आया था जी कन्यादान 1100 रुपये, ठीक है 1151 दे दो, तो लगभग बराबर। ज़्यादातर लोग, बहुत सारे लोग नहीं देखते, रजिस्टर नहीं देखते होंगे, मेंटेन नहीं करते होंगे। होता है या नहीं होता? ये मनुष्य है, ये मनुष्य प्रवृत्ति है। अब कोई व्यक्ति ऐसा, उसने देखा मेरे गांव में यार ये गरीब लड़की है और इनके पास संसाधन नहीं है, मैं इसकी शादी में मदद कर देता हूँ। उसे पता है कि वो मदद कभी वापस नहीं आएगी, लेकिन उसने बढ़ चढ़ करके मदद कर दी उस लड़की के लिए, एक अच्छे घर परिवार का इंतजाम किया, अच्छी शादी उसकी करवाई। तो वो व्यक्ति देव की तुलना में आ, क्योंकि उसने वहां से लिया कम और दे ज्यादा दिया। फिर आती है राक्षस प्रवृत्ति। राक्षस प्रवृत्ति अब आप समझ गए होंगे, जो सिर्फ और सिर्फ ग्रहण करे, उस समाज को कुछ देना, लूट ले, खसोट ले, भ्रष्टाचार कर ले, साहूकारी, ब्याज, 50,000 रुपए दे करके और उसकी 50 लाख की जमीन को हड़प लेना, ये राक्षस प्रवृत्ति। इन्हीं 3 प्रवृत्ति के व्यक्ति आपको हम कहीं किसी भी वर्ग में, यूपीएससी करके आप में से कोई 3 छात्र डीएम बन गए, DM1, DM2, DM3। DM1 उसने देखा बस लूट लूं इस प्रदेश को, इन व्यवस्थाओं का सिर्फ सिर्फ मैं अपने प्रयोग में ला करके अपनी जेबें भर लूं। तो किस प्रकार का, कौन सी प्रवृत्ति हुई बताइए, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। राक्षस प्रवृत्ति। एक ऐसा है, ठीक है कुछ काम भी कर देते हैं, सोसाइटी के लोगों की एप्लीकेशन भी सुन लेते हैं, कुछ काम कर लेते हैं, लेकिन अपनी जेब में भी भर लेते हैं साथ में। मानव प्रवृत्ति। देव प्रवृत्ति, ईमानदार ऑफिसर, अशोक खेमका जैसे अधिकारी, इस उत्तर प्रदेश पुलिस के डीजीपी रहे विक्रम सिंह जैसे अधिकारी, विक्रम सिंह जी, बहुत सारे, मतलब ऐसा नहीं एक व्यक्ति नहीं, अनगिनत अधिकारी, कि उन्होंने, ये समझिए तुम, इस समाज को जितना उन्होंने ग्रहण किया सैलरी के रूप में या किसी अन्य रूप में, उन्होंने जो ग्रहण किया सैलरी के रूप में, या मान के चलो उनके अपने, मतलब कहने का गलत रास्ते से नहीं अपनाया और इस समाज को ज्यादा दिया। समझ पाए? तो क्या समझेंगे, पोपवाद भी एक कारण बना। कर्म कांड, कर्म कांड अभी 7:30 चल रही है। देखो ज्योतिष एक विज्ञान है, ज्योतिष को सही तरीके से वो व्यक्ति जानता भी है जो आपसे उन क्रियाओं को करवा रहा है या नहीं। आप इस बात को कैसे जानेंगे? कि बहुत बड़े बड़े लोग ज्योतिष में विश्वास रखते हैं, क्योंकि ज्योतिष एक विज्ञान है, स्थितियों का फर्क पड़ता है, ग्रहों की गति का फर्क पड़ता है, हर एक चीज का फर्क पड़ता है, क्योंकि वो एक साइंस है। लेकिन कोई व्यक्ति जिसकी एक्सपर्टीज नहीं है किसी भी एक विषय में, और वो ये कह दे, जैसे मान के चलो आपको अपना घर बनवाना है और आपको 10 मंजिल की कोई बिल्डिंग बनवानी है या 20 मंजिल बनवाना है, तो आप किसी स्थानीय रूप से किसी एक ठेकेदार को पकड़ करके ये बोले भैया हमारी 20 मंजिल का घर बना दो, गिरने के आसार कितने रहेंगे? बहुत ज्यादा। तो उसके लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी? विशेषज्ञ की, विशेषज्ञ। लेकिन विशेषज्ञ हैं तो बहुत महंगे हैं, जिनकी एक्सपर्टीज है जिस फील्ड में, मान के चलो कोई MBBS डॉक्टर का उदाहरण मैंने दिया, 20 वर्ष तक उसकी सफल सर्जरी है, बहुत ज्यादा फीस, बहुत ज्यादा चार्ज करेगा, फीस बहुत ज्यादा चार्ज करेगा, तो आम व्यक्ति की पहुंच से दूर है, गरीब व्यक्ति की पहुंच से दूर है। क्योंकि इस समाज में आर्थिक शोषण किया गया लोगों का,
उनके धनों पर कब्जे बनाए गए, किसानों से उनकी जमीनें छीनी गई। और जब उनका शोषण हुआ, आर्थिक शोषण हुआ, तो आर्थिक शोषण एक चीज को जन्म देता है, बेरोजगारी। धन की कमी में व्यक्ति बेरोजगारी के साथ में अशिक्षित भी होता है। जब आप किसी व्यक्ति की जमीन हड़प ले रहे हैं, तो आप सिर्फ उसकी जमीन नहीं हड़प रहे हैं, आप उसकी आने वाली पीढ़ियों के विकास के जो हालात पैदा हो सकते थे उनको भी हड़प रहे हैं। उसका बच्चा अशिक्षित रह जाएगा। प्रोबेबली चांसेस हैं कि वो पढ़ ही ना पाए, लिख ही ना पाए। और जब वो पढ़ लिख नहीं पाएगा, तो वो फिर शिकार किसका होगा? वो शिकार होगा अंधविश्वासों का। जब वो विचारशील नहीं हो पाएगा, जब वो तर्क संगत नहीं हो पाएगा, तो वो शिकार होगा उन सभी कुरीतियों का। हाँ, अपवाद अलग हैं, ऐसी व्यवस्थाओं में भी कोई विकसित माइंडसेट का हो जाए। तो जब व्यक्ति को कर्मकांडों से प्रभावित होकर के, मान के चलो हम इसको नाम दे सकते हैं आपका आर्थिक कारण का, आर्थिक कारण, आर्थिक कारण। आर्थिक कारण का मतलब क्या है? अगर किसी का हम आर्थिक कारण का मतलब आर्थिक शोषण कर दे, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन हो जाए किसी का। प्यारे दोस्त, आप समझ भी पा रहे हैं मैं क्या समझा रहा हूं आपको? एक बार थम्स अप करके मुझे बताओ। यानी कि आर्थिक कारण, सॉरी, आर्थिक शोषण किसी का हो जाए, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन किसी का हो जाए। इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन, आप किसी को इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट कर दें, तो आर्थिक शोषण से क्या होगा? तो आर्थिक शोषण से सिर्फ एक चीज होगा, बर्थ ऑफ पॉवर्टी। गरीबी को जन्म मिलता है, और गरीबी को जैसे ही जन्म मिलेगा, तुरंत ही कुरीतियां घर कर जाएंगी। कार्ड कस्टम्स, स्टैंड टू एविल प्रैक्टिसेस, कुरीतियां घर कर जाएंगी, कुरीतियां। यदि व्यक्ति शिक्षित होगा, तो वो तर्क करेगा। यदि व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर नहीं है, और इसीलिए तो कहा जाता है कि गरीब से उसकी शिक्षा का अधिकार छीना गया, जो उसके लिए अवेलेबल होना चाहिए था वो उसको नहीं मिला, विचार उस तक पहुंच ही नहीं पाए। आरक्षण का लाभ जिन लोगों को सही मायने में मिलना चाहिए था, बहुत बड़ा वर्ग आज भी ऐसा है इस देश में, इस आरक्षण का लाभ नहीं पहुंच पाया, क्योंकि वो जानता ही नहीं है क्या, उसकी तो शिक्षा छीन ली गई ना। उसके ऊपर तो कर्ज थोप करके, सब तरह की व्यवस्थाएं अपना करके, उसको आगे ना बढ़ने से रोक करके, उसकी सारी चीजें, उसके बच्चों को अशिक्षित कर दिया गया। और अशिक्षित कर दिया गया, उसके पास वो अवसर नहीं है। अब वो दिन में 20 घंटे दिहाड़ी करता है, वो आपकी तरह विचारकों को ना सुन सकता है, ना वो पुस्तकों को पढ़ सकता है, और पढ़ने जैसी स्थितियां भी उसको ना मिली। अब वो कुछ पढ़ भी नहीं सकता, उसकी शिक्षा नहीं हो। यदि व्यक्ति शिक्षित होगा, तो वो फिर तर्कशील हो जाता है। शिक्षित व्यक्ति, शिक्षित, जो व्यक्ति शिक्षित है, शिक्षित से मतलब ये डिग्रियां नहीं है। मैंने अपनी डिग्री नहीं ली। आप में से कोई इस बात को वेरीफाई करना चाहे तो हमारे कॉलेज में आ सकता है। मेरी इंजीनियरिंग हुई IILM, इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग एंड मैनेजमेंट, 2014। मैं अपनी डिग्री लेने नहीं गया। बेवकूफ़ी भरी बात है, इसमें कोई मतलब अकलमंदी की बात नहीं है ना? आप ऐसा मत करना। शिक्षित होने का मतलब क्या है? क्योंकि मुझे पता था कि मुझे उसके बेसिस पे कुछ नहीं करना है। मैं गांव में पढ़ाता था, और मुझे वो तब भी उतना ही सुकून देता था, तब भी। मुझे भी पता है कि मैंने 2010, मुख्य रूप से जब मैंने पहली बार पढ़ाना शुरू किया, तो 2010 में शुरू किया, 10th 11th 12th को। उससे पहले हमारी दीदी ट्यूशन पढ़ाती थी, तो हम उनके लिए एक कॉपी चेकर, एक हेल्पर, ऐसे समझिए हम सहायक थे अपनी बड़ी दीदी। हमारे घर को व्यवस्था, हमारी जो दीदी है, मतलब उनके पास पूरा गांव पड़ता था हमारा। और वो आप ऐसे समझ लीजिए कि वो मतलब एक ब्रिलियंस माइंड थी, लेकिन उनको भी वो अवसर नहीं मिल पाए कि वो बहुत ज़्यादा खुद को सफल कर पाती, या उस समय पे कोचिंग्स वगैरह ये सब जो चाहिए वो नहीं मिल पाया उनको। वो हालांकि वो आज गवर्नमेंट टीचर हैं एक, लेकिन मैं जब विचार करता हूँ, मैं देखता हूँ कि उनको अपने जीवन में बहुत कम मिला। जैसे उनका मतलब, बोलते ना इसको,
ये कितना विकसित है। कहने की बात क्या है, यदि व्यक्ति शिक्षित होगा तो वो फिर तर्क करेगा, वो तर्क करेगा तो उसके अंदर क्या होगी, एक साइंटिफिक थिंकिंग उसके अंदर डेवलप होगी, वैज्ञानिक सोच, वैज्ञानिक सोच, वैज्ञानिक सोच उसके अंदर डेवलप होगी। तब वो लोकतंत्र जैसे विचारों को पढ़ेगा, तब उसके अंदर समानता जैसी भावें आएंगी, डेमोक्रेसी को तभी तो समझेगा, इक्वलिटी पर तभी तो जोर देगा कि हाँ इक्वलिटी होनी चाहिए। कहने का मतलब एक नई सोच, न्यू थिंकिंग्स उसके अंदर पैदा होंगी। कहने का मतलब यह है कि वो लॉजिकल हो जाएगा, वो तार्किक हो जाएगा, तार्किक, उसका आईक्यू लेवल इंक्रीज होगा, वो चीजों के पक्ष और विपक्ष को तराजू में तोलेगा, ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, जबरन तो कहीं नहीं थोपा जा रहा है। ठीक है, तो शिक्षित क्या बोलेंगे यहां पर, नई सोच, यहां पर आएंगे सर वो आपकी जी भी है, हम सब जान जाएंगे भैया, थोड़ा फुले मूवी के बारे में बोलिए। जब ज्योतिबा फुले जी को पढ़ेंगे तो आप अपने आप समझ जाओगे इस देश में वो कौन सा वर्ग है जो उसकी खिलाफत करने की बात करता है, विरोध करता है। तो इसका मतलब है वह वर्ग वह है जो इस समाज में नहीं चाहता कि सभी लोग समान हो जाए। क्योंकि दोस्त अगर समाज में सभी लोग समान हो जाएंगे तो जिन लोगों का वर्चस्व सिर्फ जाति की वजह से बना हुआ है तो उनका वह वर्चस्व खत्म होगा। क्योंकि अगर सभी समान हो जाएंगे तो फिर विजडम की बातें होंगी कि कौन विचारक है, कौन बुद्धिमान है, कौन तर्क संगत है, फिर समाज में उसको वर्ग मिलेगा और वो किसी भी जाति का व्यक्ति फिर हो सकता है। और यही होना भी चाहिए देश में। इस देश के जो एसेट्स हैं वो हमारे वैज्ञानिक हैं। इस देश के एसेट्स जो इस देश की रक्षा करते हैं वो इस देश के सैनिक हैं। इस देश को जो ज्ञान देते हैं वो इस देश के थिंकर्स हैं। तब उन लोगों को महत्व मिलेगा। तब झूठे कर्मकांड, झूठा जाति का दंभ, तो जो शिक्षित व्यक्ति होगा वो क्या बोलेगा कि हाँ विजडम प्रायोरिटी पे होनी चाहिए, विजडम, बुद्धिमत्ता, जाति नहीं। ये तो वही बात हुई ना कि मुसलमान ये बोले कि हिंदू धर्म अच्छा नहीं है और हिंदू ये बोले कि मुसलमान धर्म अच्छा नहीं है, हम इनसे ज़्यादा श्रेष्ठ है। वो बोले हम इनसे ज़्यादा श्रेष्ठ है। यहूदी बोले कि हम सबसे श्रेष्ठ हैं। ईसाई बोले कि नहीं हम तुमसे श्रेष्ठ हैं। बौद्ध बोले नहीं हम सबसे श्रेष्ठ है। जैन बोले नहीं हम सबसे श्रेष्ठ है। कोई अर्थ नहीं है ना, है बताइए। आप कहेंगे हाँ जी। आंदोलन का स्वरूप हमको समझना होगा। लिखिए आंदोलन का स्वरूप, आंदोलन का स्वरूप, आंदोलन का स्वरूप अर्थात इसको हम क्या बोल सकते हैं, फॉर्म ऑफ मूवमेंट। किस फॉर्म में ये मूवमेंट चला, कौन सा मूवमेंट, धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन। देखो जब भी कोई आंदोलन चला भारत में तो वो दो तरह से प्रभावित था। एक तो वो जो भारतीय संस्कृति से प्रेरित था, भारतीय संस्कृति से प्रेरित, इंस्पायर्ड फ्रॉम इंडियन कल्चर, फ्रॉम इंडियन कल्चर, इंडियन कल्चर। और दूसरा था जो पाश्चात्य संस्कृति से प्रेरित। पाश्चात्य का मतलब समझते हैं, एक शब्द लिखिए पाश्चात्य के लिए, सोचिए, पाश्चात्य संस्कृति से प्रेरित सॉरी, इंस्पायर्ड बाय वेस्टर्न कल्चर, सॉरी, इंस्पायर्ड बाय वेस्टर्न, यानी कि जो पश्चिम के देशों की जो सभ्यता है जो उससे प्रेरित हो। यूरोपियन कल्चर कई साथियों ने लिखा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल आप करिए। वेस्टर्न, वेस्ट कल्चर, बहुत ठीक, एकदम से ठीक। तो भारतीय संस्कृति से प्रेरित होने का क्या अर्थ है, इसमें दो तरह की चीजें होती है। भारतीय संस्कृति से भी जो प्रेरित लोग थे उसमें एक है यथा